हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कैरियर ब्राइट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रुक्मिणी प्रकाशन की बुक बिहार प्राथमिक शिक्षा वॉल्यूम 2 कक्षा 1 से 5 हेतु पर्यावरण एवं विज्ञान के 1000 MCQs का MCQ कवर कराया जाएगा, 1000 क्वेश्चंस का। इस सीरीज के पहले पार्ट में हम 1 से 100 तक के क्वेश्चंस को तथ्यों के साथ कवर करेंगे और यह सीरीज 100 क्वेश्चन के पार्ट में आएंगे। पूरे 1000 क्वेश्चंस को इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो आइए श्री गणेश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा फलीदार फसल। राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार फसल जैसे चना, मटर, दलहन फसलों में होते हैं और इसका मुख्य कार्य होता है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया आदि में कन्वर्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ठीक है, तो आंसर होगा जायद फसल, ऑप्शन सी, जायद फसल। ठीक है। रबी फसल कब लगाई जाती है? रबी फसल कब लगाई जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर जाड़े के समय में लगाई जाती है। और खरीफ फसल कब लगाई जाती है? तो खरीफ फसल लगाई जाती है जून जुलाई में। ठीक है, खरीफ फसल कब लगाई जाती है? जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? क्वेश्चन है, कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, शहद। शहद जो है मधुमक्खी द्वारा प्राप्त होता है और मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा रेशेदार फसल है? इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है? ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास। कपास और जूट रेशेदार फसल है। कपास की खेती काली मिट्टी में, काली मृदा में की जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में उत्पादन होता है। गुजरात और महाराष्ट्र कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन है, फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा उर्वरता बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। जब एक फसल के बाद में दूसरे किस्म की फसल को एक ही मृदा में लगाया जाता है तो इससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है, बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। क्या कहलाती है? जुताई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? इनमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? तो खरपतवार कौन सा है? गाजर घास, ऑप्शन बी आंसर होगा गाजर घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर होगा
ऑप्शन डी सोयाबीन जो है वो खरीफ फसल है। और अभी बताया था मैंने कि खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास में इसका काट लिया जाता है इसको। सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। गेहूं और आलू जो है ये रबी फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा दौनी, आंसर होगा दौनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आंसर होगा मिश्रित फसल, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, मिश्रित फसल। चूंकि खरीफ फसल जो है वो गर्मी में, जायद फसल जो है खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में, ठीक है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में, जायद गर्मी में किया जाता है। मिश्रित फसल जो है भारत में बहुत ही कम किया जाता है। और मिश्रित फसल में जैसे गेहूं प्लस चना एक ही फसल, मतलब एक मिश्रित फसल में एक फसल प्रमुख होता है तथा उसके साथ में एक या दो अन्य फसलों को साथ में उगाया जाता है। गेहूं के साथ में जैसे चना या गेहूं के साथ में सरसों का खेती मिश्रित फसल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो सेल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को बजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बजरी। जब नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी भाग में आती है तो वहां पे पहाड़ी क्षेत्रों से लाए हुए बड़े बड़े कण बजरी का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतरने में सहायक करने वाला दांत कौन सा है। कौन सा दांत है जो कुतरने में सहायता करता है, तो आंसर होगा कृंतक, ऑप्शन ए कृंतक, ठीक है। फिर रग्नक का क्या काम है, रग्नक का क्या काम है, तो रग्नक का काम है भोजन को छीलने एवं फाड़ने में काम आता है। और चौर्नक का काम होता है भोजन को पीसने में, ठीक है। चौर्नक का काम क्या होता है, भोजन को पीसने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है। निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है, तो आंसर होगा नींबू, ऑप्शन ए, आंसर होगा नींबू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल स्रोत नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल स्रोत नहीं है, तो आंसर होगा साइफन, ऑप्शन ए। साइफन एक तरीका होता है पानी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का, लेकिन इससे सिंचाई नहीं की जाती। तालाब, नदी और झील से सिंचाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा, ठीक है। तो जब हम ठंडे जल को गर्म जल से मिलाते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो हाई जो उच्च तापमान है उससे ऊर्जा निम्न तापमान की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग में आता है, में क्या प्रयोग में आता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है, ठीक। तो वर्मी कंपोस्ट मतलब कीड़े मकोड़ों से केचुआ जो है वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग आता है। केचुआ को हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। और यहाँ बारसम, लैचा, गुआर इन सब का यूज भी होता है खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो अपने में से उष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो पदार्थ खुद में से यानी अपने में से उष्मा को गुजरने दे, पास होने दे,
उसको चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है। और जो अपने से होकर ऊष्मा को गुजरने दे ना दे उसे क्या कहते हैं? कुचालक, जैसे लकड़ी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? ठीक है। क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो कौन सा है सामान्य रोग? टाइफाइड। आंसर क्या होगा? टाइफाइड। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है। मलेरिया आपको पता ही होगा, एनोफिलीज नामक संक्रमित मादा मच्छर से होता है। और खसरा जो है वो मीजल्स वायरस जो होता है उनसे होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन है? ठीक है। डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन है? तो आंसर होगा मादा एडिस मच्छर। ठीक है। मादा एडिस मच्छर। और यहाँ जो है मादा एनोफिलीज मच्छर किसका वाहक है? तो ये मलेरिया की बीमारी का वाहक है। घरेलू मक्खी जो है इस सीसी नामक बीमारी जो निद्रा की बीमारी है इसका वाहक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो ये रोग है पोलियो। कौन सा है? पोलियो। टाइफाइड का बता ही दिया था मैंने। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है। मलेरिया जो है वो क्या है? एनोफिलीज नामक संक्रमित मादा मच्छर से होता है। ठीक। और टीबी जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। एनोफिलीज नामक संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। यहाँ है मिलान करना है। कॉलम 1 में है गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। बी में है समुद्री समीर बहने का समय। सी में है हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय। डी में है थल समीर चलने का समय। ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। ठीक। गहरे रंग के कपड़े पहनना हम कब पसंद करते हैं? तो यह सर्दियों के दिन में, सर्दी के दिनों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है। समुद्री समीर बहने का समय कब है? बहने का समय है दिन में, है ना। समुद्री समीर बहने का समय कब है? दिन में। क्यों? क्योंकि दिन के समय में धरती गर्म हो जाते हैं और वहाँ क्या होता है? निम्न ताप, यानी कि धरातल पर निम्न ताप बनता है जिससे समुद्र से हवा धरातल की तरफ चलने लगते हैं। ठीक है। हल्के रंग के कपड़े पहनना हम कब पसंद करते हैं? तो गर्मी के दिनों में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। थल समीर कब से चलता है? तो थल समीर क्या होता है? जब हवा धरती से थल से समुद्र की तरफ है तो इसे थल समीर कहते हैं। रात के समय में धरती क्या होती है? ठंडी हो जाती है तथा समुद्र अभी भी टेम्परेचर गर्म रहता है, धरती की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होता है, अतः वहाँ निम्न दाब होता है जिससे हवा धरती से समुद्र की तरफ बहता है। तो थल समीर चलने का समय क्या है? रात। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 2, 1, 4, 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ठीक। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? ठीक है। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो गिलोय जो है, आंसर ए, गिलोय के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया में और डेंगू के उपचार में किया जाता है। मलेरिया के लिए सिंकोने की छाल से दवा भी बनता है। ठीक है। और धृत कुमारी और सहजन ये भी आयुर्वेदिक में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में
किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल टीबी के इस क्षय रोग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिजैविक के उदाहरण है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिजैविक के उदाहरण है? तो आंसर होगा पेनिसिलिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकेटोथैलियो में आने वाला दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जो थैलियों में, पैकेटों में दूध आता है मार्केट में, उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसका क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। और पाश्चुरीकरण की विधि में जनरली दो तरीके से होते हैं, एक लंबे समय तक किया जाता है, एक कम समय के लिए किया जाता है, 15 से 30 सेकेंड के करीब में किया जाता है, जिसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है, फिर उसे ठंडा कर दिया जाता है। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो विषाणु उदाहरण कौन से हैं? तो विषाणु भी सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु भी हैं, कवक भी सूक्ष्म जीव है, अर्थात आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्या है? तो सूक्ष्म जीव क्या होंगे? जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, नहीं, ये गलत। जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, हाँ सही है। जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, नहीं। जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से भी नहीं देख सकते और जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर क्या होगा? जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो विषाणु। विषाणु को हम क्रिस्टल के रूप में बना के भी हम संभाल के रख सकते हैं, है ना। तो जब, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? तो जीवाणु और कवक, हाँ सही है। प्रोटोजोआ वर्ग में, हाँ सही है। शैवाल वर्ग में, सही है। उपरोक्त, अर्थात आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? निम्न में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन ए। अच्छा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी। ठीक है, बी के सभी रूप, विटामिन बी, बी1, बी2, विटामिन बी1, बी5, बी2, बी11, 12, ये सभी क्या है? जल में घुलनशील है। बी और सी विटामिन जो जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ए, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई एंड के, ये सभी विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ठीक है, निम्न में एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु, एक कोशिकीय जीव के अनुदाहरण भी हैं, जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, ये सभी जो हैं एक कोशिकीय जीव हैं, जबकि मनुष्य, स्टारफिश, गाय, ये सब बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक क्या है? कवक क्या है? ठीक है, तो आंसर होगा, कवक एक प्रकार के पौधा है, हाँ है। बहुकोशिकीय है कवक, हाँ है। ठीक, सूक्ष्म जीव है, हाँ सूक्ष्म जीव है, अर्थात उपरोक्त सभी है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाय में
खुरपका और मुंहपका रोग किससे होता है? ठीक है, गाय में खुरपका रोग और मुंहपका रोग किससे होता है? तो वायरस द्वारा रोग होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? ठीक है, जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं, हाँ होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, हाँ होते हैं, सूक्ष्म जीव ही हैं। सर्वत्र पाए जाने वाले जीव हैं, हाँ सर्वत्र पाए जाते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। आंसर डी। ठीक है, मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, कौन सा है? तो नायलॉन का इस्तेमाल होता है पैराशूट के इस्तेमाल में, और रस्सी भी नायलॉन की रस्सी भी होती है, काफ़ी मजबूत होती है, तो होता है। रेयॉन जो है वो सेलुलोज तथा केमिकल से मिश्रित है। ठीक है, सेलुलोज का इस्तेमाल होता है रेयॉन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है, नायलॉन पॉलिस्टर ये सब कृत्रिम बहुलक है। ठीक है, सेलुलोज के अलावे भी जो है जैसे सिल्क हुआ, ऊन हुआ, या प्रोटीन हुआ, ग्लूकोज हुआ, ये सब जो है वो क्या है? सेलुलोज है। ये सब जो है, सॉरी ग्लूकोज नहीं, सेलुलोज, प्रोटीन, ऊन, ये सभी जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? दो तरीके का प्लास्टिक होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने पे मुलायम तथा ठंडा करने पे कठोर हो जाए, पुनः गर्म करने पे ये मुलायम हो जाए, वो थर्मोप्लास्टिक है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पे कठोर हो जाता है, पुनः उसे गर्म करने पे वह मुलायम नहीं होता, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो सेलुलोज का शुद्ध रूप जो है वो कागज। ऑप्शन ए कागज, अर्थात कागज किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज का शुद्ध रूप है। ठीक है, रबर भी प्राकृतिक बहुलक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं, और थर्मामीटर फ़ारेनहाइट बताता है। तो जनरली फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। अगर सेल्सियस में हम देखें तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है, और कैसा प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, टेफ्लॉन जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बिजली के सामान बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुकर, थर्मोसेटिंग टेफ्लॉन का इस्तेमाल कुकर का हैंडल बनाने में किया जाता है। ठीक है, बेकेलाइट क्या है? सॉरी, बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है कुकर का हैंडल बनाने में। टेफ्लॉन पीवीसी पाइप बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन का इस्तेमाल पीवीसी पाइप ऐसा बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है कुकर का हैंडल बनाने में, और यह बेकेलाइट भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है बेकेलाइट? ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो प्लास्टिक जो है उच्च अनुभार वाला बहुलक है, तो प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, बाकी प्रकृतिनाशक सीमेंट और कांच जो है वो बहुलक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा घटित हो जाता है क्या कहलाता है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय।
ऑप्शन ए, रेयॉन किस प्रकार का रेशा है। ठीक है, रेयॉन जो है किस प्रकार का रेशा है, तो रेयॉन पूरी तरह से प्राकृतिक भी नहीं है। ठीक है, संश्लेषित रेशा है जिसमें सेलुलोज और कुछ केमिकल मिला के निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, तो कपड़े जो हैं प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशे से भी होते हैं, हाँ होते हैं। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे से भी होते हैं, हाँ पॉलिस्टर के कपड़े जैसे होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशे और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से भी होते हैं, हाँ होते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन तीनों हैं, तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन सी है, तो हम ऑप्शन सी लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो बैकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, बैकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बाकी पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक है। नायलॉन एक्रिलिक रेशा है। ठीक है, कृत्रिम रेशे हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो 2 प्रकार के रेशे होते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम संश्लेषित रेशे। ठीक है, कृत्रिम रेशे किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रेशे किस प्रकार बनाया जाता है, तो कृत्रिम रेशे जो हैं जनरली सेलुलोज से बनाए जाते हैं, हालांकि केमिकल, बहुत सारे केमिकल से भी बनाए जाते हैं। नायलॉन के जो रेशे होते हैं वो केमिकल से जनरली बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं। ठीक है, कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं, तो संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित और संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित रेशे। तो इसका ऑप्शन, उपयुक्त ऑप्शन जो होगा, उपयुक्त ऑप्शन मानव निर्मित और संश्लेषित रेशे होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो प्राकृतिक रेशा जो है वो ऊन है। ऊन भेड़ से या फिर अन्य जानवर से मिलता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशा कौन सा है, ऊन है। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, तो एकलक कहते हैं। ठीक है, मोनोमर। ठीक, इंग्लिश में इसको मोनोमर एकलक, ऑप्शन ए एकलक कहते हैं, मोनोमर कहते हैं जब छोटी इकाई से बनी हो। ठीक है, जब बड़ी इकाई से बनी हो, तो छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर जब बड़ी इकाई से बनी हो तो उसको बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनरेट मशीन निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो स्पिनरेट मशीन का प्रयोग होता है धागा बनाने के लिए, कताई मशीन कहते हैं हिंदी में उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है। ठीक है, कपास क्या है, एक बहुलक है, पॉलीमर है। ये किससे निर्मित होता है, तो सेलुलोज से निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है, तो इनमें से कौन सा मानव निर्मित है। कपास आपको पता है कि प्राकृतिक रेशा है, ऊन जानवरों से प्राप्त होता है, रेशम हमको जानवरों से और पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो रेयॉन जो है सेलुलोज और कुछ केमिकल मिला के बनाया जाता है, तो रेयॉन जो है मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है वो है पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। और सबसे कम सक्रिय धातु जो है वो है सोना। मतलब ऑप्शन जो ऑप्शन दे रखा है उसमें सबसे कम सक्रिय धातु सोना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, आधार वर्धनीयता। ठीक है, आधार वर्धनीयता कहलाता है जब किसी धातु को पीट के हम चादर के रूप में सीट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अगर हम किसी धातु को खींच के तार के रूप में परिवर्तित करें तो उसको तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तन्यता।
सोने की तन्यता सबसे अधिक होती है, उसकी अधात्वर्धता और तन्यता दोनों ही सबसे अधिक होती है। ठीक है। अब धातुओं की एक चमक होते हैं जिसको धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा धातु नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है? तो तांबा धातु है, तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है, अर्थात सल्फर जो है वह अधातु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो धातुओं का कौन सा गुण है जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं? तो यह गुण तन्यता कहलाता है, लचीलापन या तन्यता कहलाता है। अधातुवर्धता आपको पता है कि धातु का वह गुण जिसे पीट के उसको चद्दर के तौर पे या सीट के तौर पे परिवर्तित किया जा सके। भंगुरता अधातु का मुख्य गुण होता है, जो पीटने पर वो टूट के बिखर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? साधारणतः धातु जो होते हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जिनको चाकू से काफ़ी मुलायम होते हैं, उनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और वह धातु है सोडियम। सोडियम का रासायनिक सूत्र Na। ठीक है। सोडियम मुलायम धातु है और जल से अभिक्रियाशील धातु भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय धातु अधातु कौन सा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है? तो फास्फोरस जो है वो सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है। ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा, ऑप्शन बी। लोहा धातु है जो कठोर, लोहा और तांबा कठोर अवस्था में रहता है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। अगर पूछे कि कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च अधात्वर्ग धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। खाने को पैक करने के लिए होटलों में या घरों में, किचन में इस्तेमाल किया जाता है, तो वह है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल पतले चदरे के तौर पे किया जाता है, जिसमें रोटी को जनरली साधारणतः रोटी को लपेट के रखा जाता है। ठीक है। खाने को पैक करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? ठीक है। तो ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है? तो सोडियम जो है धातु, सोडियम धातु विस्फोट के साथ अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करने के साथ विस्फोट उत्पन्न करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधातु में चमक पाई जाती है? कौन सा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है? ठीक है। तो हमारा आंसर होगा आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ठीक है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो आंसर होगा ग्रेफाइट। हालांकि बुक में प्लास्टिक के दे रखा है जो कि गलत है, ऑप्शन बी गलत है। ठीक है। आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? ठीक है। कॉपर की बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? ठीक। तो कॉपर के बर्तन को जब हम खुले हवा में रखते हैं तो वायु के जलवाष्प से, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और कार्बन से अभिक्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट क्या करता है? बनाता है, CuOH2। कॉपर हाइड्रोक्साइड है और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का निर्माण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है?
तो चादरों में परिवर्तित करने के गुण को क्या बोलते हैं? अधात्वर्ध्यता बोलते हैं। और यह गुण किस में पाया जाता है? तो यह गुण धातुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा धातु इसमें, यहाँ ऑप्शन में कौन सा धातु है? तो जिंक एक ऐसा धातु है। ठीक है, बाकी सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन ये सब अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होता है। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड क्या, धातु जब ऑक्सीजन से विक्रिया करते हो उसके ऑक्साइड क्या बनाते हैं? क्षारीय प्रकृति बनाते हैं। ठीक है, और अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो वह अम्लीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? ठीक है, यानी फास्फोरस को संग्रह किया जाता है किस चीज़ में? तो जल में। ठीक है, फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है। अगर सोडियम को पूछे तो सोडियम को संग्रहित किया जाता है किरोसिन में। जल में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सोडियम जल से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्रोत से दूसरे स्रोत में होता है, लेकिन संपर्क के बिना, यानी बिना संपर्क के ऊष्मा का स्थानांतरण, इस प्रक्रिया को क्या कह लेते हैं? विकिरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी विकिरण कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश से ऊष्मा का मिलना। ठीक है, विकिरण प्रक्रिया द्वारा। ठीक, चालन प्रक्रिया में क्या होता है? चालन प्रक्रिया में ऊष्मा, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रिया द्वारा होता है, जबकि द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है इसकी उपयोगिता के कारण। ठीक है, आज के वक्त में पेट्रोलियम की उपयोगिता बहुत है, इसी उपयोगिता के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है हम सब घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसका घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एलपीजी जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, अच्छा, सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका इस्तेमाल वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। और सीएफसी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह ओजोन लेयर के क्षय के लिए जिम्मेदार एक कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? ठीक है, क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो आंसर होगा वायु प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन क्या हुआ? लकड़ी, कोयला, किरोसिन तेल, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? ठीक है, तो सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इस क्या है जो है सबसे कम प्रदूषक ईंधन है दिए गए ऑप्शन में। हालांकि हाइड्रोजन जो है वो सबसे स्वच्छ ईंधन अर्थात सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला को बनाने में कितना समय लगता है? कोयला को बनने में कितना समय लगता है? तो यह कोयला का बनना बहुत ही लंबा प्रक्रिया है, इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, और ये पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवाश्म के जमीन के अंदर, धरती के अंदर दबने अर्थात ताप और दाब पड़ने से, अत्यधिक ताप और दाब के कारण काफ़ी वक्त में निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में से कौन है? एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला, ठीक है, गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जब इसको निकाला जाता है तो यह काले रंग का तथा काफ़ी अप्रिय गंध का पदार्थ है। ठीक है, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? ठीक, तो कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है?
तो कोयला जो है वह जीवाश्म ईंधन है। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा संसाधन जो है वो क्षय होने वाला नहीं है। तो खनिज जो है, ज़्यादा इस्तेमाल से खनिज की समाप्ति हो जाती है, कोयले की भी समाप्ति हो जाएगी, पेट्रोलियम की भी समाप्ति हो जाएगी। वायु जो है इसकी समाप्ति नहीं होगी, ठीक है, तो यह क्षय होने वाला संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है, ठीक है, प्राकृतिक गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस जो है वो मुख्यतः प्राकृतिक गैस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण उपयोग हेतु किया जाता है, ठीक है, सड़क निर्माण के उपयोग हेतु किया जाता है, पेट्रोलियम का ऐसा कौन सा पदार्थ है, तो ब्यूटामीन जो है, कोलतार जैसा ब्यूटामीन जो है वो सड़क निर्माण में किया जाता है और ये पेट्रोलियम का सह उत्पाद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको ईंधन कहते हैं, ठीक। वैसे पदार्थ जो जलने के बाद में क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी कार्य में, ईंधन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक, तो वायु क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, खनिज जो है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, मृदा प्राकृतिक संसाधन है, प्लास्टिक जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, ठीक, तो जीवाश्म ईंधन जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त कोयला कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस के मिश्रण से गैस जो प्राप्त होता है वो होता है जल गैस, इसको क्या बोलते हैं, जल गैस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त होने वाला निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो समाप्त नहीं होते हैं। तो खनिज जो है वो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, वन जो है यह भी समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, वन्य जीवन जो है यह भी समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात उपयुक्त उपर्युक्त सभी जो है वो प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है, तो अगर तेल में आग लगा है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, तो दहन के लिए क्या आवश्यक है, हवा, ठीक है, ऑक्सीजन हवा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, तो किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है, हालांकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जल जाते हैं या फिर अन्य गैसों की उपस्थिति में भी जल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अच्छा अग्निशामक है। रेत भी एक प्रकार का अग्निशामक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विद्युत उपकरण में अगर आग लगी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे उपयुक्त है, ठीक है, पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? ठीक है, तो केरोसिन जो है वह दहनशील पदार्थ है, ऑप्शन डी आंसर केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? ठीक है, स्वतः दहन का उदाहरण तो श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को जब हम रूम टेम्परेचर में हवा की उपस्थिति में लाते हैं तो यह स्वतः ही जलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? ठीक, तो अदहनशील पदार्थ कौन सा है? तो पत्थर जो है अदहनशील पदार्थ है। कोयला, पेट्रोल और लकड़ी सभी दहनशील पदार्थ है, पत्थर अदहनशील पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? सॉरी, लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो ये मंद दहन है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो वह विस्फोट के साथ नहीं जलता है और ना ही अपने आप जलता है। ठीक है, तो मंद दहन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है? तो दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। जब कोई पदार्थ अपने ज्वलन ताप तक गर्म हो जाता है तो वह फिर जलने लगता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ को जलाने के लिए हमें तब तक उसमें ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है जब तक कि वह अपने ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो वह ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, हालांकि बुक में आंसर ज्वलनशील दिया है तो यह गलत होगा, ज्वलन ताप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? ठीक है, तो ईंधन का ऊष्मीय मान किलो जूल पर केजी से हम नापते हैं, तो ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होगा? किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो इसी के साथ 1 से 100 तक के क्वेश्चन हो गए। पूरे 1000 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा 100 क्वेश्चन के सीरीज में। ठीक है, और यह क्वेश्चन बिहार प्राथमिक शिक्षा एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।